इजराइल का हमास पर ताबड़तोड़ प्रहार, मिडिल ईस्ट में वॉर का संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। इजराइल ने हमास के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन ताजा जानकारी जो निकलकर सामने आई वो ये कि इजराइल ने फिलिस्तीन की एक मस्जिद पर, एक स्कूल पर, जहां लोग नमाज अदा कर रहे थे, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, ऐसे 2 टावर पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद ईरान आग बबूला हो गया और उसने भी इजराइल पर चढ़ाई शुरू कर दी। तो क्या मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हो गया है? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास बताने वाले हैं, पहले वो बताते हैं आज की खबर में क्या कुछ खास है। सबसे पहले, गाजा में स्कूल पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, नमाज पढ़ रहे थे शरणार्थी, 100 से ज्यादा की मौत। इजराइल के खिलाफ ईरान ने मुस्लिम देशों से क्या अपील की, आपको खबर में बताएंगे, क्योंकि अब इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या इजराइल पर हमला करेगा ईरान? और अटकलों में उलझ गया मध्य पूर्व, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे, आगे बढ़ते हैं, इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान। गाजा में हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है इजरायली सेना। और आखिरी खबर में आपको बताएंगे, इजराइल पर हमले को लेकर ईरान में सरकार और सेना में मतभेद चल रहा है। आखिर इसके पीछे की प्लानिंग क्या है, आज हम आपको अपनी खबर में यही बताएंगे। गाजा के दाराज जिले में एक स्कूल पर शनिवार को सुबह हमला हुआ। इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अल जजीरा के मुताबिक मरने वालों में महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। इस स्कूल में कई लोग ने शरण ले रखी थी। सुबह की नमाज पढ़ने के दौरान यह हमला हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 रॉकेट से स्कूल पर हमला हुआ। इसके बाद वहां आग लग गई। हमले में लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए। इसकी वजह से इनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि अल तबीन स्कूल का इस्तेमाल हमास ऑफिस के तौर पर किया जा रहा था। उसमें हमास के कई आतंकी मौजूद होने की खबर मिली थी। हमला आम नागरिकों पर नहीं किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने कहा कि हमले से पहले नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए कई कदम उठाए गए थे। इलाके की हवाई निगरानी भी की गई थी। साथ ही वहां मौजूद इजराइल के इंटेलिजेंस सोर्स के जरिए भी जानकारी इकट्ठा की गई थी। आगे बढ़ते, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने एक बयान में इस हमले को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। इजराइल का सामना करने का एकमात्र तरीका यह है कि मुस्लिम देश एक साथ आएं और फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हमास के हमले को भयावह बताया है। हमास के प्रवक्ता महमूद बासल ने कहा कि न्यूज एजेंसी एएफपी से कहा कि हमले में करीब 100 लोग मारे गए हैं। हमले में करीब 100 लोग मारे गए हैं, दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। स्कूल में फिलिस्तीनियों ने पनाह ली थी। यह भयावह हमला है। हमास ने हमले के बाद सभी मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। इससे पहले गुरुवार को भी गाजा में 2 स्कूलों पर इजरायली सेना ने हमला किया था, जिसमें कम से कम 18 लोगों के मरने की खबर सामने आई। तब इजरायली सेना ने कहा था कि उसने हमास के कमांड सेंटरों पर हमला किया है। हमास की तरफ से सोशल मीडिया में पोस्ट करके लिखा गया कि गाजा शहर में बमबारी वाले स्कूल में फिलिस्तीन लोग फंसे हुए हैं। आग बुझाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इजरायली सेना ने पानी की सप्लाई भी काट रखी है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने कहा कि स्कूल में सुबह अल्लाह की इबादत करने वालों को अपराधियों ने निशाना बनाया। यह अपराध है। दुश्मन सेना स्कूलों को तबाह करने के बाद
वही बहाने इस्तेमाल कर रही है जो उन्होंने अस्पतालों पर हमला करने के बाद किए थे। उनकी सारी दलीलें झूठी साबित हुई, यानी कि इजराइल की तमाम दलीलें झूठी साबित हुई। पिछले साल दिसंबर में भी इजराइल ने गाजा के 2 स्कूलों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल ने 430 बार हमला किया है। इजराइल हमले की जंग के 10 महीने पूरे हो चुके हैं, यानी इजराइल के इस जंग को 10 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। जंग में अब तक 41,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में अब तक करीब 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 16,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। तो जो भयावह खबर हम आपको बता रहे हैं, अब तक की पूरी इन पिछले 10 महीनों में क्या हुआ, 16,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए। फलस्तीन के विद्रोही गुट हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को भीषण हमला किया था। इस हमले में 1,400 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान ने इजराइल पर हुए इस हमले का स्वागत किया था, यानी कि ईरान ने इजराइल पर हमले को लेकर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी कि सही हुआ जो भी हुआ। इजराइल का दावा है कि इन हमलों में हमास के पीछे ईरान का हाथ है। इस हमले के बाद से इजराइल गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, यानी कि शुरुआत हमास ने की थी और हमास को जो समर्थन दिया था वो ईरान ने दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मुस्लिम देशों से अपील निकलकर यहां सामने आई है। उसने मुस्लिम देशों से अपील की है, क्योंकि इस पूरे युद्ध को अब धर्म युद्ध में बदलने की जो है कोशिश की जा रही है। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की। खामेनेई ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध रखने वाले मुस्लिम देशों से अपील की कि वे कम से कम सीमित समय के लिए इसमें कटौती करें। इससे पहले खामेनेई ने मुस्लिम देशों से इजराइल का बहिष्कार कर और इजराइल को भेजे जाने वाले ईंधन यानी कि तेल समेत और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई रोकने की अपील की थी। यानी कि साफ तौर पर यहां पर इस पूरे युद्ध को धर्म युद्ध में बदलने की जो कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश में जुटे ईरान को 11 नवंबर को बड़ा झटका लगा था। तब सऊदी अरब की राजधानी में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग के सदस्यों के बीच समिट में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अपील पर मुस्लिम देश इजराइल पर व्यापक प्रतिबंध लगाने पर सहमत नहीं हुए थे। तो ईरान और इजराइल पर अब ईरान जो है वो इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि अभी तक जो खबर सामने आ रही थी वो ये कि कैसे युद्ध करेगा, लेकिन अब ये कि कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि हमले की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने सुरक्षा बलों से इजराइल पर पूरी ताकत से हमला कर हमास प्रमुख रहे इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए कहा है। यह जानकारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख उप अली फवादी ने दी है। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे, क्योंकि ईरान के पास घातक मिसाइलें हैं और इन्हीं के बूते वो इजराइल को धमका रहा है। हानिया की जुलाई में तेहरान में मिसाइल हमले में मौत हो गई थी। ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। फवादी ने कहा कि सर्वोच्च नेता ने उचित समय देकर कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस बीच ईरान की नौसेना ने युद्धपोतों पर तैनात अपनी क्रूज मिसाइलों का प्रदर्शन किया है। कहा है कि ज्यादा घातक ये मिसाइलें रडार द्वारा पकड़ी नहीं जा सकती हैं। विवादित हो, आपको पता हो कि ईरान पश्चिम एशिया में सबसे ज्यादा मिसाइलों का उत्पादन करने वाले देशों में से
एक देश है। इसी बीच पाकिस्तान ने इन चर्चाओं को खारिज किया है कि इजराइल से बढ़े तनाव के बीच उसने ईरान को मिसाइलों की आपूर्ति की है। अब आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हमास के एक सुरक्षा अधिकारी को ढेर कर दिया था। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। इजराइल ने शुक्रवार की शाम को, यानी अभी कुछ दिन पहले ही, दक्षिण लेबनान में, अभी ग्राफिक पर आएंगे, ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। दरअसल लेबनान के इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हमास के एक सुरक्षा अधिकारी को ढेर कर दिया था। आपको बता दें कि इजराइल ने शुक्रवार की शाम को दक्षिण लेबनान में एक कार पर हवाई हमला किया। इजराइल सीमा से लगभग 60 किलोमीटर दूर लेबनानी बंदरगाह शहर सिडोन में हुए हमले में फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास के सुरक्षा अधिकारी समर अल हज को मार गिराया। समर अल हज फिलिस्तीनियों के लिए पास के शरणार्थी शिविर एन अल हलवे में काम करता था। सूत्रों ने बताया कि हमले में सुरक्षा अधिकारी का उनका बॉडीगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है। इजरायली सेना पिछले 10 महीनों से लेबनान में हमास के सहयोगी लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह और अन्य गुटों के सदस्यों के खिलाफ अभियान चला रही है। इन सशस्त्र समूहों ने सीमा पार उत्तरी इजराइल में रॉकेट, ड्रोन और तोपों से हमले किए हैं। तो ये हमास के सुरक्षा अधिकारी को लेबनान में ढेर कर दिया, जो लेबनान में रहता था और जो हमास पर पूरा नियंत्रण लेबनान में रहकर कर रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। की ग्राफिक के जरिए आपको दिखाएंगे। अमेरिका, मिस्र और कतर के नेताओं ने गुरुवार को संयुक्त रूप से इजराइल से मांग की कि वो गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर 15 अगस्त को होने वाली वार्ता में शामिल हो। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के समझौते में अब केवल विवरण रह गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उसने वार्ता का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है, यानी कि इजराइल ने वार्ता का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। समझौते में अप्रत्यक्ष मध्यस्थ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी और कतर के अमीर तमीम अल थानी गाजा युद्ध का अंत चाहते हैं और अगले सप्ताह कतर या मिस्र में वार्ता को अंतिम रूप देने की बात भी अब चल रही है कि अब बहुत जल्द ही इस युद्ध विराम भी हो सकता है, ये युद्ध विराम भी हो सकता है, ये भी बातचीत चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अब अमेरिका, मिस्र और कतर के नेता की संयुक्त बैठक में फैसला होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या इजराइल पर अब हमला कर सकता है? हालांकि अभी तक जो बात चल रही है वो ये कि युद्ध विराम हो जाए, लेकिन जिस तरीके से लगातार इजराइल हमला कर रहा है और ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है, इस बीच फिलिस्तीन फंस रहा है, फिलिस्तीन पर भी रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। इसके बीच ये अटकलों में हो गया है कि क्या मध्य पूर्व में युद्ध होगा, मिडिल ईस्ट में नहीं। बुधवार को सऊदी अरब के जिद्दा शहर में इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों की आपातकाल बैठक हुई। ईरान की मांग पर इस बैठक में कई मुद्दों के अलावा तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या पर भी चर्चा हुई। यह बैठक ईरान के लिए अपने बदले की कार्रवाई के इरादों के बारे में OIC सदस्य देशों को कारण समझाने का एक मौका भी दिया था। पिछले सप्ताह अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि हो सकता है कि इस बार ईरान और बड़े हमले की तैयारी कर रहा हो। यह पिछली नाकामी को ना दोहराने का भी प्रयास हो सकता है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स में यह विवरण दिया गया कि हानिया की मौत किसी सटीक मिसाइल हमले में नहीं बल्कि ईरान के भीतर स्थानीय मदद से हुए हमले में हुई है। हानिया पर हुए हमले में किसी ईरानी नागरिक की मौत भी नहीं हुई है, ये बात कही गई। अब आपको ग्राफिक के जरिए, आपको तस्वीरों के जरिए आगे बताएंगे। इसके साथ ही अरब और पश्चिमी देशों के राजनयिक प्रयासों की वजह से हो सकता है ईरान इस पूरे मामले पर फिर से विचार करने पर भी मजबूर हुआ हो। पिछले सप्ताह जॉर्डन के विदेश मंत्री ने ईरान का दौरा किया। वहीं बुधवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की थी।
फ्रांसीसी दूतावास के मुताबिक मैक्रो ने ईरान से कहा कि नए सैन्य तनाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। इस बीच इजराइल पर लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान समर्थित राजनीतिक आंदोलन और मिलिशिया संगठन है। अभी तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हिंसा लेबनान और इजराइल के बीच उत्तरी सीमा तक ही सीमित रही है। इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ही ये संकेत दे रहे हैं कि वो व्यापक युद्ध के पक्ष में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इजराइल पर हमले को लेकर ईरान में सरकार और सेना के बीच मतभेद है। क्या है प्लानिंग, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। देखिए, ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कुछ कट्टरपंथियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस गतिरोध ने तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या पर ईरान की प्रतिक्रिया के भविष्य को अधर में लटका दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सरकार इस बात पर बटी हुई है कि हत्या के बाद इजराइल के खिलाफ कैसे जवाबी कार्रवाई की जाए। IRGC कथित तौर पर तेल अवीव और अन्य प्रमुख इजरायली शहरों पर सीधे और गंभीर मिसाइल हमले की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि राष्ट्रपति पेजेशकियान, जिन्होंने हत्या से कुछ दिन पहले ही अपना पद संभाला था, IRGC की इस रणनीति का विरोध कर रहे हैं। तो हमने आपको ये पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में दी कि क्या मित्र देश बनाम दुश्मन की धुरी और यानी महायुद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो क्या अब मिडिल ईस्ट में वॉर होगा या फिर इस हफ्ते होने वाली बैठक में युद्ध विराम पर मोहर लग सकती है, क्योंकि इजराइल अब युद्ध विराम की बैठक में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर चुका है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।